नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। पंच समवाय विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने स्वभाव और पुरुषार्थ ये दो समवाय पर चर्चा की थी। अब आज से हम आगे का जो विषय है, तीसरा सोपान समवाय के अंतर्गत, जिसका नाम है काल अवधि, उस काल अवधि की हम चर्चा करते हैं। काल अवधि बहुत सुंदर विषय है, आपके सामने दिख रहा होगा। पहला बिंदु यहाँ पर मनोविज्ञान। क्या लिखा है यहाँ पर? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान हमने ये पॉइंट लिया है साइकोलॉजी, यानी ये भाई साहब ने पूरे जिनागम के अंदर जहां जहां पर ये बात आई है इस 5 समवाय के अंतर्गत, वो सारी चीजों को यहाँ पर एक एट अ ग्लांस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसको हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। मनोविज्ञान में पहला बिंदु क्या है? तो फिर योग्यता कब आएगी? क्या कह रहे हैं? तो फिर योग्यता कब आएगी? अभी कोई सोचता है कि भाई अभी तो हमारा बुरा समय चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, दुकान धंधा व्यापार में भी इतनी आमदनी नहीं हो रही है, कोरोना का काल से लॉकडाउन लगे हैं, तो इससे अच्छा तो हम चौथे काल में होते, वहां अपना कार्य कर सकते थे। अभी तो मंदिर भी नहीं जा सकते, अभी तो पूजा पाठ करने में भी पाबंदी है। पहले तो हम भगवान के रोज प्रतिदिन 5 पूजा करते थे, भगवान का प्रक्षाल करते थे, सामायिक करते थे, माला फेरते थे। तो फिर ये जब ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है या ये कोरोना का बहुत कहर चल रहा है, तो ये योग्यता कब आएगी हमारी कि जब हम मंदिर में जाएंगे, प्रवचन वहां पर बैठ करके सुनेंगे? इस तरह के प्रश्न हमको होते हैं। ये मनोवैज्ञानिकता है कि काल अवधि कब आएगी। जब हम ऐसा सोचते हैं कि कब आएगी, तो उसके लिए यहाँ पर उत्तर देते हैं। बहुत ही सुंदर ये प्रकरण है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि काल अवधि जो है वो कब आएगी? क्यों? क्योंकि काल अवधि है वो मिलानी नहीं पड़ती। क्या कहा? काल अवधि है वो मिलानी पड़ती है या अयुक्त सिद्ध है? पहले दिन आपको पढ़ाया था समवाय के अंदर अयुक्त सिद्ध। युद्ध सिद्ध मतलब क्या है और अयुक्त सिद्ध मतलब क्या है? कि युद्ध सिद्ध मतलब जैसे दूध में शक्कर मिलानी पड़े और दूध मीठा होए, तो ये है युद्ध सिद्ध। और शक्कर पहले से ही स्वभाव से मीठी है, उसको कहते हैं अयुक्त सिद्ध। ऐसे ये काल अवधि है, ये मिलानी पड़ती है कि अयुक्त सिद्ध है? कि मिलानी नहीं पड़ती, अयुक्त सिद्ध है। जब वो कार्य होना होता है तब काल अवधि आती ही है। कैसे आती? देखिए यहाँ पर जो लिखा कि बुरा समय चल रहा है, तो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, अभी कोरोना काल चल रहा है तो बुरा समय चल रहा है, कि अभी भी तुम अपने को आत्मा देखो तो अभी भी तुम्हारा अच्छा दिन है। माने सरल भाषा में कहे, मोदी जी की भाषा में कहे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, वो मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन तो आए नहीं आए, कोरोना जरूर आ गया। पूरे साल भर तो रहा ही, अब ये साल भी कह रहा है कि रिवाइज होकर के फिर से कोरोना आ गया। कि चौथे काल में जल्दी काम होता है कि पंचम काल में? अपने को लगता है कि ये पंचम काल है, एक विपत्ति टलती नहीं, दूसरी विपत्ति आ जाती है, ये दुखमा काल है, तो दुखी तो हर समय देखने मिलता है। तो इससे अच्छा तो पंचम काल की जगह चौथे काल में होते। तो चौथे काल में होते तो क्या होता? चौथे काल में जल्दी काम होता। प्रति समय काल लगती है, हर समय तुम्हारे लिए सुनहरा है, यदि तुम उस अवसर का लाभ लो तो। समझ नहीं बात? तो क्या प्रश्न यहाँ पर लिखा है? तो फिर योग्यता कब आएगी? आप कहो पंडित जी, जानने का स्वभाव भी है हमारे पास, हम जानने देखने वाले हैं, हम जानने का स्वभाव भी है, पुरुषार्थ भी हर समय चल रहा है। आपने बताया था परिणमन, पुरुषार्थ भी हर समय चल रहा है। तो हमारा प्रश्न ये है, तो फिर योग्यता कब आएगी कि जिस समय हमारा परिणमन होगा, जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, तो सम्यक दर्शन कब होगा? जैसे अपन भजन में भी गाते हैं, संत साधु बन के बिछड़ो, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ो मैं
मोक्ष पथ में चल पड़ूं मैं, मोक्ष पथ में वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। कि तू अपने दूध में शक्कर नहीं डाले और फिर कहे हमारा दूध मीठा कब होगा, कि 3 काल में नहीं होगा। तू उसके योग्य पुरुषार्थ नहीं करे और फिर कहे कि भाई हमारी वह घड़ी कब आएगी, तो ऐसे नहीं आएगी। आप कहोगे पंडित जी जानने का स्वभाव है, पुरुषार्थ भी चल रहा है, तो हमारा काम कब होगा, फिर ये योग्यता कब आएगी। जैसे अपन लोग कहते हैं ना, आज तो मेरा गुड डे है, गुड डे समझते, गुड डे, आज तो मेरा गुड डे, बहुत अच्छा दिन है मेरा, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है। अरे आज मेरा बैड लक है, आज मेरा दिन ही खराब है यार, सुबह से मेरा सब काम उल्टा फुल्टा हो रहा है, आज मेरा दिन ही खराब है। अरे आज का दिन खराब है, ये दिन खराब होता है क्या, कि दिन अच्छा होता है? बताओ, दिन खराब होता है कि दिन अच्छा होता है? कि एक आदमी की 1 लाख रुपए उसने पॉकेट में रखे थे और 1 लाख की उसकी जेब काट दी किसी ने, और वो जिसने जेब काटी वो बाजू में ही खड़ा है, भीड़ भाड़ का माहौल था और उसने जेब काट दी और अपने पास पैसे रख दिए, और वो तो खुश हो गया, 1 लाख रुपए मेरे को मिल गया। जो भी मतलब पैसे की गड्डी देख करके उसको लगा आज तो मेरा गुड लक है, आज मेरा गुड डे है। और जिसकी जेब कट गई वो कह रहा है आज मेरा बैड डे है। अब मुझे एक बात बताओ कि जिसकी जेब कटी वो तो कह रहा है आज बैड डे है, और जिसने काटी और जिसको पैसे मिले वो कह रहा है गुड डे है। अब बताओ डे कौन सा है आज, गुड डे है कि बैड डे है, कौन सा डे है आज? कि हम गुड डे और बैड डे इस तरह का कहते हैं, डे तो डे है ना, वो गुड डे है ना बैड डे, इसमें दिन का क्या लेना देना, गुड डे या बैड डे। क्योंकि अपन कहते हैं ना आजकल टाइम ठीक नहीं चल रहा है, क्या बताए, जिसे देखो वह कोरोना की बात कर रहा है कि यहाँ इतने मर गए, हमारे रिश्तेदार को कोरोना हो गया, उनको कोरोना हो गया, आप जरा संभल के रहना, आप जरा मास्क लगाना, आप जरा सैनिटाइज करना। एक जन तो ऐसे ही बोला कि भाई आजकल तो ऐसा हो गया है कि देखो सरकार, जरा सा बुखार आया सरकारी अस्पताल में गए तो फिर क्या होगा, सीधे ऊपर सरकारी अस्पताल से गए तो जान से हाथ धो बैठोगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो अपनी धन संपत्ति जमीन जायदाद से हाथ धो बैठोगे, और तो और आप सरकारी अस्पताल में जाने लायक नहीं बचे और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने लायक नहीं बचे, घर बैठो हाथ धोते रहो। ऐसा किसी ने कहा? अरे भैया हाथ धोते रहो, अरे हर समय अपने आप को जोते रहो, अपने आप का जो स्वभाव है उस स्वभाव का दर्शन करो, उस स्वभाव का अवलंबन लो, उस स्वभाव का आश्रय करो। तो ये तुम्हारा जो कोरोना है ना, ये कोरोना तो कोई रोग समझो बाहर में है, लेकिन जो अनादि से मिथ्यात्व का रोग है उस मिथ्यात्व के रोग का अभाव हो जाएगा और सम्यक दर्शन की काल अवधि आ जाएगी। हमको मिथ्यात्व का रोग जो सबसे बड़ा पाप कहा है, कि मिथ्यात्व का रोग नहीं लगता, और ये जो कोरोना है या जो भी बुखार आ जाता है वो अपने को रोग लगता है, अरे कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। अरे तुझे मिथ्यात्व पनप रहा है अनादि काल से, वो मिथ्यात्व का तुझे डर नहीं लग रहा है कि मिथ्यात्व के फल में जीव कहाँ कहाँ चला जाता है? ये मिथ्यात्व के बारे में कोई सोचता ही नहीं। जितने ही देखो कोरोना के बारे में सोचते, कोरोना, अरे कोरोना के बारे में सोच रहे हो लेकिन अपने बारे में तो सोचो कि तुझे कोरोना हो नहीं सकता, और कोरोना हो गया ऐसा मानना ये मिथ्यात्व है। मुझे हो जाएगा ऐसा भय ये मिथ्यात्व है। क्यों? तुझे हो ही नहीं सकता, तो भगवान आत्मा है। इसका मतलब ये नहीं भाई मास्क लगाना छोड़ दो और ये जो आप सोशल डिस्टेंसिंग जो रख रहे हो उसको छोड़ दो, ये बात नहीं है, वो अपनी जगह रखना। लेकिन यहाँ पर तो श्रद्धान की बात, क्या करना चाहिए आपको, माने जो लोग पुरुषार्थ नहीं करना चाहते वे बहाना बनाते रहते। क्या बहाना बनाते रहते? कि हमने तो बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन काल लब्धि आई ही नहीं, हमने तो बहुत पुरुषार्थ किया। अरे बहुत पुरुषार्थ किया तो काल लब्धि क्यों नहीं आई? काल लब्धि आई नहीं, माने एक समय भी ऐसा नहीं होता कि जब काल लब्धि नहीं आती, एक समय भी ऐसा नहीं होता कि जब काल लब्धि नहीं आती। क्यों? काल तो है ना, काल कहाँ जाता है? समय, समय जो परिणाम हो रहा है वो कहाँ जाता है? कि वो तो होता ही हर समय। लेकिन हम लोगों का एक ट्रेंड चलता है। क्या ट्रेंड चलता है? कि आज का दिन अच्छा नहीं है, आज तो बहुत घाटा चल रहा है, दुकान बंद करके बैठ जाओ। बताओ, अपन को ऐसा होता ना, एक काम करो, घाटा चल रहा है ना, दुकान अच्छी नहीं चल रही ना, तो दुकान बंद करके बैठ जाओ। क्या करोगे? कि दिन अच्छा आएगा तब दुकान खोलेंगे। ऐसा करते हो उसके काम में कि नहीं 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 दुकान खोलते हैं, कैसे अच्छी ग्राहकी हो, डिस्प्ले पे अच्छे से अच्छी चीज रखते हैं, डेकोरेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब कस्टमर नहीं आते तब दुकान में डेकोरेट करते हैं कि जिसपे डिस्प्ले देख करके कस्टमर यहाँ पर आए। दुकान बंद करके बैठ नहीं जाते अच्छी नहीं चलती तो, दिन अच्छा आएगा तब खोलेंगे, ऐसा नहीं। ये सब उपचार से व्यवहार का कथन है, ये झूठा है कि नहीं चलती। मैंने हम आपसे पूछते हैं आप भोजन कब करोगे?
आप कहो जब काल अवधि आएगी तब भोजन करेंगे, बैठे रहो। काल अवधि आएगी तब भोजन करो। अब एक से एक चीजें बनी है, रस रस बना है, पूरी बनी है, भजिया बने हैं, सब बना है, आप बैठे रहो। कब करोगे भोजन? कि जब काल अवधि आएगी तब भोजन करेंगे। ऐसे ऐसे बैठे रहते हो कि नहीं भूख लगी है, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो किचन के अंदर क्या बनाए। माने देखो, काल अवधि पे नहीं छोड़ते भोजन करने के नाम पर। शादी कब होगी? कि अब क्या करे, अब जब काल अवधि आएगी तब शादी होगी। अरे काल अवधि पे छोड़ेगा तो कवारा रहेगा, लड़की ढूंढ। मैंने दुकान नहीं खोलो तो कमाई, बताओ दुकान नहीं खोलो तो कमाई कब होगी? दूध में शक्कर नहीं डालो तो दूध मीठा कब होगा? कि जिस समय आप ये कार्य करते हो वही काल अवधि है। कोई काल अवधि बाहर से लाना नहीं है। माने कहते ना, जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, आत्म की एकाग्रता लख छोड़े खुद ही भागते हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने काल अवधि के प्रकरण में, माने जहां पर 5 समवाय का उन्होंने प्रकरण लिया, वहां पर कहा काल लब्धि नाम की कोई चीज नहीं है, कि कोई वस्तु नहीं है, कि काल लब्धि नाम का कोई प्रोडक्ट हो, काल लब्धि नाम की कोई वस्तु हो। ये कोई चीज नहीं है, काल लब्धि नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो क्या है? काल लब्धि वस्तु नहीं है, माने उसकी तरफ मत देखो। क्या कहा? काल लब्धि की तरफ मत देखो कि कब आएगी काल लब्धि, कब आएगी काल लब्धि। क्यों? जैसे मैं आपको बताऊं क्या चीज है। जैसे मैं अभी कक्षा ले रहा हूं, तो कक्षा ले रहा हूं तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे लाइव चल रहा है, अभी लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे चल रहा है। अब ये लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे चल रहा है, तो अभी मैंने यहां से जो कुछ भी बोला, अब वो जो कुछ भी मैंने बोला वो यूट्यूब पे अभी सब जो भी देख रहे हो दिखेगा कि नहीं दिखेगा उनको? कि जिस समय जितने मिनट पर मैंने जो वाक्य बोला, जो मेरे हाथ के मैंने हाथ के जो एक्शन किए हैं, जो मैंने वचन कहे हैं, वो सारे उस मिनट पर अभी आप जाकर के खोलोगे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। उसी मिनट पे उसी हाथ का मूवमेंट, उसी चीज को आप उसी रिकॉर्डिंग को सुनोगे, उतने मिनट पर देखोगे, तो वही तो काल लब्धि है। मतलब जिस समय कार्य हो उसको कहते हैं काल लब्धि। क्या कहा? जिस समय कार्य हो उसको कहते हैं काल लब्धि। अभी मैं आपको बोलूं कि कल प्रवचन होगा मेरा, कल क्लास होगी मेरी, और फिर मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूं, ये क्लास जो अपनी जो क्लास चल रही है इसको बंद कर दूं, कि कल प्रवचन मेरा होगा। अब कल प्रवचन होगा तो आप लोग के फटाफट मैसेज आएंगे ग्रुप में, क्या आएंगे? अरे कल प्रवचन होगा पंडित जी, लेकिन कितने बजे होगा? टाइम तो बताओ। बिना टाइम बताए कैसे हम आ जाएंगे? कितने बजे आए ये तो बताओ। तो ये जो टाइम फैक्टर है ना, मैंने जिस समय काम होना है उसको कहते हैं काल लब्धि। जो कार्य है, मैंने जिस समय कार्य होना है उसको कहते हैं काल लब्धि। मैंने काम जब होना है तभी होगा। माने जो समय डॉक्टर का मिला है ना अपने को, इतने बजे डॉक्टर मिलेंगे अपने को, इतने बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो वो है काल अवधि, वो ही है समय। माने अपन सामायिक स्वाध्याय कब करेंगे? भी सामायिक स्वाध्याय कब करेंगे? भी जाल जब काल अवधि आएगी तब सामायिक करेंगे, जब स्वाध्याय की काल अवधि आएगी तब स्वाध्याय करेंगे। काल अवधि के बिना तो कैसे करेंगे? हमारी काल अवधि नहीं आई। कि ऐसा नहीं है। काल अवधि मतलब जिस समय कार्य होना है निश्चित है, वो है काल अवधि। जैसे जब विधान होता है, पंचकल्याणक होता है, इस तरह का आयोजन होता है, तब ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण पता है? जिन शासन ध्वज लहराता, वो ध्वज गीत होता है। अब वो कब होगा? ध्वजारोहण कब होगा? कि उसके लिए कोई मुहूर्त देखेंगे, उसके लिए कुछ देखेंगे। पंचकल्याणक कब होगा? उसके लिए कोई मुहूर्त देखेंगे, करेंगे। दुकान कब खोलना चाहिए? नई दुकान खोलनी है तो कब खोलना चाहिए नई दुकान खोलने के लिए? कि पंडित जी उसके लिए तो मुहूर्त देखना चाहिए। मुहूर्त देखेंगे, अच्छे मुहूर्त में दुकान खोलेंगे, तभी तो दुकान अच्छी चलेगी। कि भैया दुकान देखने के लिए मुहूर्त चाहिए। ऐसे ही अपने को आत्मा का कल्याण करना है, संसार शरीर से भोगों से विरक्त हो रही है, अपने परिणाम में स्वाध्याय करके इतना परिणाम हुआ अपना कि अब तो हमको दीक्षा लेनी है। अब दीक्षा लेने के लिए क्या करना चाहिए? कि पंडित जी दीक्षा लेने के लिए पहले अच्छा मुहूर्त देखना चाहिए, अच्छे से ज्योतिषी को दिखा करके कि हमको दीक्षा लेनी है, कौन से मुहूर्त में दीक्षा ले, आप बताओ कौन सी तारीख को, कौन से दिन को, कितने बजे दीक्षा ले। अब दीक्षा के लिए मुहूर्त चाहिए। भैया दीक्षा के लिए मुहूर्त चाहिए, कैसी बात करते हो? जैसे जलते हुए घर में से, घर में जैसे आग लग गई घर में, अब जलते हुए घर में से आपको निकलना है तो क्या करोगे? मुहूर्त देखोगे कि कोई अच्छा मुहूर्त दिखाओ, घर में आग लगी है, हमको बाहर निकलना है। ऐसे संसार के अंदर आग लगी है, संसार से विरक्तता आई है, मुहूर्त नहीं देखना पड़ता
क्यों? हमको क्या लगता है कि भाई ये समय अच्छा चल रहा है, ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, इस तरह का हमारे अंदर भाव चलता है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो? मैंने हर समय हमको ये लगता है कि भाई ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, कोई हमारा बिगाड़ सुधार कर लेगा। अरे कोई तुम्हारा बिगाड़ सुधार कर ही नहीं सकता। मैंने लोग देखो, नया ट्रक खरीद करके लेके आते हैं तो ट्रक के पीछे क्या टांगते हैं? जूता टांगते हैं। जूता क्यों टांगते हैं? जूता ज्यादातर आपको ये ट्रक वाले जो हाईवे पे दिखते हैं ना, तो उसके पीछे जूता टंगा रहता है। क्यों? कि भाई सड़क पर ट्रक चल रहा है, जूता टांग लिया, नजर नजर उतार दी तो एक्सीडेंट नहीं होगा। चलो ठीक है, ट्रक के ऊपर तो आपने जूता टांगा, लेकिन ट्रक में ज्यादा रिस्क है कि एरोप्लेन में, हवाई जहाज में? किस में ज्यादा रिस्क है? कि एरोप्लेन में। आज तक आपने कोई भी एयरलाइंस के पीछे जूता टंगा देखा है? किसी भी एयरलाइंस के पीछे जूता टंगा देखा है कि नहीं दिखा? ट्रक के पीछे तो लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कोई एयरलाइंस के पीछे किसी फ्लाइट के पीछे लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हालांकि ज्यादा रिस्क तो वहां पर है। वहां पर एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया तो सीधे ऊपर पहुंच जाओगे, ऊपर से ही ऊपर से सुपर पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ ट्रक में तो खराब हो गई तो सड़क पे ही तो रुका रहेगा, वहां पर तो हवाई जहाज में पूरे हो जाओगे। अब घर खरीदते हो तो घर में भी आपको क्या लगता है कि नहीं भैया अच्छा देख करके खरीदो, अच्छे मुहूर्त में खरीदो, वो दक्षिण दिशा में मत लेना। दक्षिण दिशा में घर लेते तो फलता नहीं है। उनने दक्षिण दिशा में लिया था, उनके घर में ये मर गए, उनकी नौकरी चली गई, उनका ये हो गया। दक्षिण दिशा में नहीं लेना, अपन पूर्व दिशा में लेंगे। कौन सी दिशा में लेना ये हम नहीं बताते, हमको नहीं मालूम। लेकिन आप ये लोग जो मान्यता रखते हो ना, कौन सी दिशा में घर रखना चाहिए, इसका मुंह कौन सी तरफ होना चाहिए, उसकी तरफ होना चाहिए, जितना तोड़ फोड़ करते रहते हो, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। तो नारी बात आपको, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। माने इसके नाम पर, माने देखो, किसी माने ज्योतिष लोग बोलते हैं, वास्तु बोलते हैं, वास्तु शास्त्र बोलते हैं। अब वास्तु के नाम पर इतने ठगते हैं लोग, आपने गलत दिशा में घर घर खरीदा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, इसका मुंह इसकी तरफ होना चाहिए, उसकी तरफ होना चाहिए। अब मुझे बताओ, जो गरीब लोग हैं, जो सड़क पर झोपड़पट्टी बनाते हैं, वो झोपड़पट्टी वाले को किसी वास्तु वाले ने बोला कि तुम्हारा ये झोपड़पट्टी जो बनाई है तुमने, इस दिशा में होना चाहिए या उस दिशा में होना चाहिए? झोपड़पट्टी वाले को किसी ने बोला आज तक? कि झोपड़पट्टी वाले को कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? कि भाई उसका तो ऐसे ही है। देखो, जिसको पैसे कमाने हैं, ज्योतिष को भी, तो जिसके पास पैसे है उनको ये वास्तु वास्तु नाम के उसके नाम पे ठगते हैं। और जो पैसे ही नहीं है, अब किसी भिखारी को बोला कि तुम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे भीख मांग रहे हो, इसलिए भीख तुम्हें कम मिल रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भीख मांगना। ऐसा किसी ने भिखारी को बोला कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना तो भीख मिलेगी, इस दिशा में जाओगे 5 नंबर पे तो तुम्हें भीख नहीं मिलेगी? अरे कोई नहीं कहता उसको। माने कितने ठगाए जाते ये दुनिया में लोग। माने मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। ऐसे ही यहाँ पर एक कौन बचाए इन जीवों को जो इस वास्तुशास्त्र के अंदर आ जाते हैं? ठगने के नाम पर कितना ये हो जाता है। मैंने जरा सा बच्चे को बुखार आ जाए तो आजकल तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना के पहले तो कि वो बाबा से झाड़ फूक करा देते हैं, या पीर बाबा रहते हैं, वो झाड़ फूक करा देंगे। कोई ऊपरी आत्मा का असर लग रहा है, इतने दिन हो गए दवाई खाते खाते ये ठीक नहीं हो रहा है, बुखार इसको चढ़ता जा रहा है, इसको कोई ऊपरी आत्मा का असर है, तो झाड़ फूक करा देते बाबा से। आजकल कोई बाबा से कराएगा नहीं कोरोना के काल में, लेकिन ऐसी मान्यता। और तो और कैसा कैसा ग्रहित मिथ्यात्व। बच्चे को गले में हाय बांध लेते हैं। हाय समझते हो? हाय, हाय वाला हाय नहीं, ऐसा हाय लिखा हुआ रहता है। ताबीज ताबीज बांध लेते हैं, यहाँ पर ताबीज बांध लेते हैं। और आजकल तो मैंने देखा कि लोगों को यहाँ गले में बांधने में शर्म आती है, तो एक लेफ्ट या राइट पैर के अंदर काला धागा बांध कर रखते हैं। आजकल काफी लोगों को देखा पैर में काला धागा बंधा है। अब क्योंकि पैर में क्या होता है, कपड़े पहने रहते तो धागा दिखता भी नहीं, पैर में बंधा है। तो कोई बोलता है कि भाई अपने शरीर पे कहीं पे भी बांध के रखो, ये आपकी रक्षा करेगा, आपको इससे बचाएगा, बुरी आत्मा का साया तुम पे नहीं साएगा। अरे बुरी आत्मा का साया तुम पे छा ही नहीं सकता। तुम ये बुरा मानते हो, उल्टा मानते हो, ये मिथ्यात्व का तुम्हारे पर है, उस मिथ्यात्व के साये को दूर नहीं करते हो। नहीं कुछ खराब हो गया तो मेरा, कि तुम काल लब्धि का विचार नहीं करते। काल लब्धि तुम्हारा कोई खराब कर ही नहीं सकता। हर समय तुम्हारा अच्छा चल रहा है, लेकिन उस अच्छे समय को तुम बुरे में बहिरंग में उदय का भरोसा रखना चाहिए कि हमारा जैसा उदय होगा वैसा ही कार्य होगा। इसमें कोई भी, इसको इंद्र जनेन्द्र कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। जैसा तुम्हारा होना है वो होके रहेगा। मैंने ऐसे ऐसे ग्रहित मिथ्या तो होते हैं। एक बार मुंबई के रेलवे स्टेशन पर शाम के टाइम पे ट्रेन पकड़ने के लिए वेट कर रहा था ट्रेन का, तो मैंने क्या देखा
कि वहां पर जो टॉयलेट होते हैं, टॉयलेट, तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर जो बाल्टी मग्गा होते हैं टॉयलेट के, वहां पे यूज करते हैं, यूरिन यूरिन वगैरह करते हैं ना वहां पे, टॉयलेट वहां पर वॉशरूम के, तो वॉशरूम के जो डिब्बा वगैरह जो भी वहां पर पानी वगैरह था, उसको अगरबत्ती घुमा रहा है वो आदमी। शाम का टाइम था, 6-7 बजे थे, अगरबत्ती घुमा रहा है कि हमारी दुकान अच्छी चले। मैंने 2-5 रुपए देते हैं उसको यूज करने, पे एंड यूज वाला, कि उसको भी अगरबत्ती घुमा रहा है। मैंने कैसा कैसा मिथ्यात्व इस जीव को पनपता है, उसमें से भी ये सोचता है कि मेरी ये दुकान अच्छी चले, वॉशरूम में जो ज्यादा लोग आए तो हमारे ये चले। मैंने कैसे कैसे जीवों के परिणाम होते हैं। तो ये काल लब्धि, तो यहाँ पर क्या पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, तो फिर योग्यता कब आएगी? ये बुरा समय चल रहा है कि बुरा समय नहीं चल रहा है तेरा, हर समय है वो अच्छा है। तू समय का सदुपयोग करे तो अच्छा लगेगा, और समय का सदुपयोग नहीं करेगा तो वही समय तेरे लिए बुरा है। माने जो घर में खाली बैठे हैं, जिनको स्वाध्याय आदि से मतलब नहीं है, अरे ये कोरोना का कब जाएगा, हमको दुकान धंधा व्यापार में जाना है, कोई सोच रहा है कि हमको कहीं बाहर घूमने जाना है, ये बुरा समय चल रहा है। अरे बुरा समय नहीं है, अच्छा समय है। माने ये अच्छे दिन कब आएंगे, अपन जो बोलते हैं ना अच्छे दिन, ये अच्छे दिन आ गए तुम्हारे। अब तो तुम्हें स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, माने जब तुम खोलोगे इंटरनेट को और स्वाध्याय की रुचि वाले हो, तो जिसके प्रवचन सुनना है, जिसकी क्लास अटेंड करनी है, आपको हर समय क्लास अटेंड करने के लिए उपलब्ध है, विद्वान भी उपलब्ध है, बस आपको अटेंड करना है। तो चौथा काल या पंचम काल की कल्पना मत करो, जो समय में जहां खड़े हो वहीं से अपना कल्याण हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, अपर नाम। अपर नाम के अंदर देखिए, अपर नाम में पहला शब्द है नियति। क्या नाम है? नियति। नियति नाम सुना है आपने? नियति, नियति नहीं सुना है आपने? नहीं, नियति नाम माने स्वकाल की प्राप्ति, अनादि निधन। ये दूसरा पॉइंट बाद में लेते हैं, पहले नियति को समझिए। नियति मतलब क्या होता है? नियति मतलब एक समय की पर्याय को नियति कहते हैं। क्या कहा? एक समय की पर्याय को नियति कहते हैं। नियति शब्द आप लोगों ने सुना होगा। मैंने पर्याय का नाम नियति क्यों कहा? क्योंकि वो नियत समय पर होती है। क्या कहा? पर्याय जो है वो नियत समय पर होती है, इसलिए उसको नियति कहते हैं। उसका फिक्स टाइम है, जिस समय होनी है उस समय होती है, उसको कहते हैं नियति। अब ये नियति आप साहित्य के अंदर कहीं भी पढ़ोगे साहित्य को, या हिस्टोरिकल बुक पढ़ोगे, हिस्टोरिकल सीरियल देखोगे, वहां पर भी आपको ये नियति शब्द पढ़ने या सुनने मिलेगा। ये जैनों का ही नहीं, अजैनों को भी देख लो, वो लोग भी ये नियति को मानते हैं। क्या क्या मानते हैं नियति को? उनकी आपने लाइन सुनी होगी, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए, जाको राके साया, मार सके ना कोई। वहां पर भी ये नियति शब्द चलता है, जाको राके साया, मार सके ना कोई। माने बोलते हैं वाहे गुरु, वो हमारी रक्षा करता है, कोई हमें मार नहीं सकता। अरे कोई नहीं करता, तुम्हारी काल लब्धि है, तुम्हारी नियति वो फिक्स है, और उस नियति के उससे ही तुम्हारा काम होता है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, बाल बाका भी नहीं कर सकता कि नहीं 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 वो कुछ कर लेगा। तो वो कोई ने कहा कि भाई तुम यहाँ को एक और आपको बताओ, क्योंकि आप आज तक आजकल जो डिजिटल जमाना आ गया ना, मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, पहले तो साईं बाबा के नाम से चलता था, अब आता है नमोकार मंत्र किसी ने करके भेजा, ये आप अपने 20 फ्रेंड को भेजो, नहीं भेजोगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा, ऐसा करके भेज दिया। अब भेजने वाले ने तो भेज दिया और अपन टेंशन में आ गए, अरे 20 को भेजना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तो खैर नहीं, मेरा बुरा हो जाएगा। और बोले 20 को भेजोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, बनते काम बिगड़ते बनेंगे, आपका सब बढ़िया हो जाएगा। अब ये पढ़ करके तो अपने को हो गया कि भाई तो मैसेज ही तो भेजना है। पहले तो लगते थे मैसेज भेजने के, आजकल तो सब फ्री सिस्टम हो गया, व्हाट्सएप पे सीधा फॉरवर्ड करना है तो भेज देते हैं। आप भेज रहे हो, इसका मतलब आपकी मान्यता में क्या पड़ा है कि मेरा बुरा हो जाएगा इस मैसेज को नहीं भेजेंगे तो। अरे तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब अन्य मत में ये बात प्रसिद्ध है, जाको राके साइया, मार सके ना कोई, कि जब तुम्हारी काल लब्धि नहीं आई मरने की तो तुम्हें कौन मार सकता है? जब तुम्हारा बुरा होना नहीं है तो कौन तुम्हारा बिगाड़ सुधार कर सकता है? कि कोई तुम्हारा बिगाड़ सुधार कर ही नहीं सकता। तुम्हारी काल लब्धि हर समय, विचार करना इस पर, नियति कि नियत समय पर हो उसको कहते हैं नियति। माने आप देखो 20 साल का बच्चा, कितने साल का? 20 साल का। अब 20 साल के बच्चे को आपने कितने साल में बड़ा किया? पहले तो मम्मी ने बड़ा किया कि पापा ने बड़ा किया बच्चे को? बताओ, मम्मी ने किया कि पापा ने किया? किसी ने नहीं किया। लेकिन हम तो कर्तव्य के नाम पर, बेटा हमने तुमको कैसे कैसे पाल पोस करके बड़ा किया। जब माँ बाप की वो चर्चा आती है ना, माता पिता की, गीले में सो करके, माँ गीले में सो करके बेटे को सूखे में सुलाया, ये सब कितनी कितनी बातें चलती है। अरे भैया कोई किसी को कुछ नहीं करता है। 20 साल के बच्चे को 20 साल में हुआ तो वो अपनी योग्यता से हुआ, अपने नियत समय पर हुआ, फिक्स टाइम पर हुआ।
अपना बुरा भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है, अभी किसी ने टेक्स्ट में यहाँ पर लिखा, लेकिन वास्तव में ये नियत समय पर ही कार्य होता है, इसमें कोई किसी को कुछ नहीं करता। 20 साल का बच्चा 20 साल में हुआ तो आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया, वो तो अपनी योग्यता से बड़ा हुआ, वो अपनी नियत समय पर हुआ। माने देखो, जब बच्चों के दांत आते हैं ना, बच्चों के दांत आते, जब बच्चा पहली बार दांत आते हैं तो दांत आते हैं तो उसको बहुत दस्त लगते हैं, बहुत बहुत बार पोटी जाना पड़ता है, सबको अनुभव होगा बच्चों बच्चे पालने का। अभी हमको तो नहीं है, हम तो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझ में आता है कि देखो, तो बच्चे को जब दांत आते हैं तो दस्त तो बहुत हो जाते हैं, तो माँ कहती है कि बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए, कितनी बार इसको पोटी साफ करो, कितनी बार ये करे। तो अब बच्चे को कहा कि अपने जल्दी बड़ा हो जाए, तो बताओ जल्दी बड़ा हो जाएगा? जल्दी बड़ा नहीं होगा। वो तो जिस माने उसकी जो पर्याय जिस समय होनी होती है तभी होती है। बच्चा है वो जल्दी बड़ा नहीं होगा, जिस समय बड़ा होना है, जितने साल का जब होना है उतने समय में ही बच्चा बड़ा होगा। और हम कहते हैं बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए, कब तक इसकी पोटी साफ करे, कितनी बार? माने जिस समय उसका कार्य होना है उसी समय होगा। नियत, फिक्स। नियति शब्द का यहाँ पर अर्थ बोल रहा है कि क्या बताया नियति का, कि नियति एक समय की पर्याय को नियति कहते हैं, एक समय की पर्याय जो हर समय ये परिणमन हो रही उसको। और हम क्या कहते हैं, हम क्या चाहते हैं? जल्दी हो जाए। जब कह रहे हैं नियत समय पर होगी, फिक्स टाइम पर होगी, तो हम जल्दी क्यों चाहते हैं? जैसे आप देखो, दही जमाना आता है आपको? दही जमाना, अब हमको दही जमाना नहीं आया और किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे दही जमाना, तो हमने दही को जमाने के लिए रख दिया। अब हम बार बार चेक करें जमा की नहीं, जमा की नहीं, जमा की नहीं, बताओ कितनी देर में दही जमेगा? दही को जमाने के लिए बार बार चेक करोगे तो दही जमेगा कि नहीं जमेगा? बार बार चेक करोगे तो दही नहीं जमेगा। क्यों? नियत समय पर नियत काम हो रहा है, करने से नहीं हो रहा है। उस दही को जमाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वो जो नरेटी होती है, चांदी का सिक्का होता है, आप जो करते हो उस तरह से आपने डाल दिया दूध के अंदर, अब वो नियत समय पर होगा, फिक्स टाइम पर होगा। अब आप उसको अपने आप हाल पर छोड़ दो, आप ज्ञाता दृष्टा रहो, उसकी काल अवधि जब आनी है तब वो कार्य हो जाएगा। माने तुम चाहो और काम हो जाए, इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है। क्या कहा? यहां ध्यान दीजिए कि तुम चाहो और उस समय काम हो जाए, इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? तुम चाहो तो हो जाए, तो कितनी बड़ी ये बात हो गई। तुम चाहो सामने वाले का बुरा हो जाए तो सामने वाले का बुरा हो जाएगा, कि हमारे चाहने से नहीं होता, ये स्वतंत्रता है। इसके लिए कह रहे हैं कि भैया, और तो विषय भोग सामग्री की जो चाह नहीं करना है, मोक्ष की चाह करना भी आश्रव बंद है। क्या कहा? मोक्ष की चाह करना भी आश्रव बंद है, कि मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, ये भी आश्रव बंद है। करने का जो भाव है ये भी आश्रव बंद है। अरे हर समय पर कार्य होना है, समय पर कार्य होना है, वो होके रहेगा, उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। माने देखो, नीम और करेले का पेड़ कौन उगाना चाहता है? नीम का और करेले का पेड़ कौन उगाना चाहता है? कोई उगाना चाहता है कि नीम का पेड़ उगाओ और सबको नीम नीम खिलाओ, करेले का पेड़ उगाओ और सबको करेले की सब्जी खिलाओ? कोई चाहता है? लेकिन प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि जितने भी करेले के पेड़ चाहिए, नीम के पेड़ चाहिए, उतने प्रकृति में ऑलरेडी है और सबको उतनी चीजें मिली जाती ऑलरेडी, ऐसी सब चीजें। माने ये अपन चाहते ना। और आम जो थे, मैंगो, वो मैंगो गर्मी के दिनों में ही आते। क्यों सर्दी के दिनों में नहीं आते? क्यों बरसात में नहीं आते? वो गर्मी के दिनों में ही आते। क्यों? उस गर्मी के दिनों में ही उस मैंगो की जरूरत है। मैंने ये वो ऋतु के अनुसार ही सारे फल आते, माने ना पहले आते हैं ना बाद में आते, जिस मौसम में जो फल की जरूरत है। क्योंकि देखो, गर्मी बहुत पड़ती है तो गर्मी के लिए सब पानी वाले फल आते हैं, चाहे आप तरबूज देख लो या खरबूज देख लो या अंगूर देख लो, जो भी है, जो सीजन में जो फल चाहिए वो सारे फल आते हैं। और आपको आप उस फल का रस पीते हो, रस करते हो, सब करते हो, माने उस समय ही आते, उसके पहले नहीं आते। माने देखो, इसका मतलब क्या है? हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो पर्याय जिस समय आनी है, जिस समय होनी है, उस समय होएगी, उसको कोई भी कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता, कितना ही करना चाहो। नियत समय पर होती है, फिक्स टाइम पर होती है। तो ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता है कि हमको कुछ करना नहीं है, जिस समय वो पर्याय होनी है वो होके रहेगी, हम तो मात्र उसके ज्ञाता दृष्टा ही है। देखिए, जैसे 80 साल के पिताजी, कितने साल के? 80 साल के पिताजी, अब उसका जो बेटा है वो डॉक्टर है। अब पिताजी का वो इलाज करने के लिए उसने कोशिश की, क्या हुआ? 80 साल के पिताजी है तो उनका ऑपरेशन करना या जो कुछ भी आगे ट्रीटमेंट हो सकती है, अब कह रहे हैं कि वो हो नहीं सकती। अब घर वाले आ रहे हैं, रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं, अरे अंकल जी क्या हो गया आपको? अरे फूफा जी, अरे ताऊ जी, आपका इलाज नहीं कर रहा है, आपका बेटा डॉक्टर है, किस काम का ये आपका बेटा?
चुपचाप खड़ा है, अरे पिताजी को तकलीफ हो रही है, उनकी सांस फूल रही है, कुछ कर बेटा, कुछ कर। मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे डॉक्टर हो तुम, कुछ नहीं कर सकते? तो कोई ऐसे हो जाते ऐसी हालत देख करके, पेशेंट की ऐसी हालत देख करके और अपने रिश्तेदार को देख करके भावुक हो जाते, अरे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कैसे डॉक्टर हो तुम? कि मैं जितना कर सकता था वो सब कुछ मैंने करने का प्रयास किया, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उनकी स्वयं की रिकवरी पावर नहीं है कि वो इस दवाइयों को झेल सके। अब दवाई देके भी मैं क्या करूं, वो नहीं झेल पाएंगे, उनका इलाज नहीं हो सकता। तो क्या कर रहे हो तुम, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे हो? बस यही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब जिसकी स्वयं की योग्यता स्वस्थ होने की नहीं होती, उसको डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। क्या कहा? जिसकी स्वयं की योग्यता स्वस्थ होने की नहीं होती, उसको डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर ने तो जितना कर सकता था उसने किया। कई बार तो डॉक्टर कहते हैं कि आप इसको घर पे लेके जाओ। क्यों घर पे लेके जाओ? क्योंकि भैया हमारे हॉस्पिटल में मरेगा तो हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब होगा कि भाई एक और मर गया, एक और जन का यहाँ से ये हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिर्फ रिलैक्स होना है। रिलैक्स होना मतलब रिलैक्स करने में आनंद है। क्यों? तीन काल की पर्याय नियत समय पर होती है, उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। माने कुछ होते हुए परिणाम को देख करके आनंद करो कि भाई इसकी योग्यता ऐसी है, हम वास्तव में कुछ कर ही नहीं सकते, हम उसके कर्ता नहीं है। प्रॉब्लम तो कहाँ होती है कि हम उसके अंदर जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में कुछ हस्तक्षेप करना चाहे कि मैं कुछ करूं, मेरे करने से कुछ होता है। अपने करने से कुछ होता है क्या? एक भी पर्याय के अंदर आप देखो, अपने करने से कुछ होता है क्या? जैसे देखो, पंखा पंखा को बंद करना है, पंखा चल रहा है फास्ट, यहाँ पर किसी का पंखा दिख रहा है मेरे को, पंखा चल रहा है फास्ट। अब पंखे को रोकने के लिए एक काम करें, उंगली डाल करके रोके, हाथ डाल करके रोके, बताओ क्या होगा? चलते हुए पंखे में कोई उंगली डाले, हाथ डाले, नहीं नहीं रोक देता हूं, अरे क्योंकि होता क्या है कि जब आप स्विच ऑफ करते हो तो पंखा घूमते हुए दिखता है, लेकिन किसी को अरे नहीं 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 जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, मेरे गैस पे रोटी सिक रही है, वो गैस बंद हो जाएगा, गैस बंद हो जाएगा, और जल्दी से वो उसमें हाथ डालेगा तो क्या होगा? अरे तुमने स्विच दबा दी, स्विच दबाने के बाद वो पंखा अपने नियत समय पर स्टॉप होगा, एकदम से स्टॉप नहीं हो जाएगा पंखा। पंखा भी आपने स्विच दबाई है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको बंद होने में, और जल्दी जल्दी हाथ करने में करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा हाथ ही कटेगा, उंगली ही कटेगी। ऐसे ही जिस पर्याय को जिस समय होना है उसके पहले लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? सारा विकल्प उसका देखो व्यर्थ जाता है। जितने भी विकल्प हम करते हैं जल्दी करने के लिए, वो सारे विकल्प व्यर्थ जाते हैं। माने अपन इतने आकुलित रहते हैं जल्दी करने के नाम पर। छैडाला जी के अंदर अंतिम पंक्तियां लिखी है। छैडाला पढ़ी है आप लोगों ने? छैडाला पूरी छैडाल पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? तो लगता है छैडाला भी आपको पढ़ानी पड़ेगी। देखते हैं क्या पढ़ाई होगी। वो भी काल लब्धि है, वो भी फिक्स समय है जब आपकी पढ़ाई जिस समय जैसी होनी है। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं, अंतिम लाइन में लिखा है, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो जटति निज हित करो। जटति निज हित करो मतलब जल्दी से करो। जब तक आपका रोग नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता, उसके पहले अपना हित कर लो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो। ठीक है, ये आपने लाइन पढ़ी। अब जिस इस लाइन को पढ़ करके किसी को भूत सवार हो जाए, जल्दी करो जल्दी करो, बुढ़ापा नहीं आए उससे पहले आत्मा का कल्याण कर लो, रोग नहीं आए, कोरोना नहीं आए उसके पहले आत्मा का कल्याण कर लो, कर लो कर लो कर लो। अरे कर लो कर लो कर लो, कैसे करोगे? माने हमको क्या होता है, जल्दी करो जल्दी करो, तो जल्दी करने से क्या होगा? जल्दी करने से ऐसे नहीं होता। भाषा होती है क्रियमाण की, करो, लेकिन वो तो अपनी योग्यता से होगा, होने योग्य। गुजराती में कहो तो थवा योग्य था से, होने योग्य होता है, हमारे करने से नहीं होता। और हम क्या करते? करना है करना है करना है, करना सो मरने बराबर है, हम कर ही नहीं सकते। तुम्हारी जब काल लब्धि उस योग्य होगी तब होगा। तो पंडित जी अभी तो आप कह रहे थे काल लब्धि पे नहीं छोड़ना चाहिए, कि हाँ पुरुषार्थ भी साथ में है, स्वभाव पुरुषार्थ कि जो जीव जिनेश्वर भगवान के कहे अनुसार पुरुषार्थ करते हैं उनकी काल लब्धि आती ही है। और एक बात, गेहूं की फसल कब आती है? गेहूं की फसल कब आती? कि मार्च में आती है। अभी अभी गेहूं की फसल आएगी, चैत में आएगी, लेकिन जिसने बीज बोया होगा उसके आएगी। स्वभाव ही है
पुरुषार्थ भी है, लेकिन पुरुषार्थ किया होगा उसके काल अवधि आएगी, उसके योग्य। तो करना क्या है कि जिनेश्वर भगवान के कहे अनुसार जो उन्होंने उपदेश दिया है उस अनुसार पुरुषार्थ करोगे, तुम्हारी काल अवधि आएगी। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, क्यों नहीं खिरी? काल अवधि नहीं आई थी दिव्य ध्वनि के खिरने के लिए। भजन में भी अपन सुनते ना, धन्य धन्य वीरा खीराई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। तो पहली एकम जो थी, इतने दिन से दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खीरी? भगवान जी विराजमान थे, श्रोतागण भी समोशरण में सब टकटकी लगा करके देख रहे थे, तो क्यों नहीं हुई? काल लब्धि वीरा खिराई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। तो काल लब्धि आई तब खिरी ना, उसके पहले कैसे खिर दी? तो हम क्या करते हैं, जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, झटती नीचे हित करो, सही बात है, लेकिन क्या करो, कैसे करो कि जो विधि बताई गई है उस अनुसार करो, उसके पहले तुम्हारा काम नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो काल लब्धि जब होना है उस नियत समय पर होगा। जो यहाँ पर बना है अपर नाम नियति, नियत समय पर पर्याय होती है, उसका नाम है नियति, और वो फिक्स टाइम है, माने उसकी स्वकाल की प्राप्ति। नियति मतलब काल जो है वो बाहर से कोई काल लाना नहीं है, समय कोई बाहर का नहीं है। तुम्हारा जो स्वकाल, जिस समय तुम्हारा कार्य होना है वो है स्वकाल, और वो स्वकाल की प्राप्ति। और वो स्वकाल कब है? अनादि निधन। हर समय तुम्हारा काल चल ही रहा है, हर समय तुम्हारा परिणमन हो, उस समय तुम अपने को देखो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा, कौन सा बिंदु देखा आज अपन ने? मनोविज्ञान देखा। तो फिर योग्यता कब आएगी? योग्यता तो हर समय परिणमन रूप हो ही रही है, ना कोई अच्छा दिन होता है, ना कोई बुरा दिन होता है, ना चौथे काल में अच्छा होता है, ना पंचम काल में होता है। जिस समय तुम देखोगे उस समय अच्छा होगा, जिस समय जब तुम देखोगे अच्छा होगा। तुम्हारे डिब्बे के अंदर टिफिन में भोजन रखा है, अब भोजन कब प्राप्त होगा? कि जिस समय तुम डिब्बा खोलोगे भोजन प्राप्त होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग सोचते हो कि पंडित जी भोजन देते रहते हैं, तो भैया जो सरल समझ में आते हैं वो भोजन के दृष्टांत देते रहते हैं, खाने पीने की जो अपन रुचि होती है तो वो उस तरह की हो जाती है। तो भैया जिस समय आपको होगा उस समय हो जाएगा। ऐसे ही नियत समय पर, फिक्स टाइम पर काम होता है। क्लास कब चलेगी? ये जो पंडित जी ने टाइम बताया उतने बजे चलेगी। ये पंडित जी 3:30 बजे बोल रहे थे, 3:30 बजे तो स्टार्ट नहीं हुई, ये भी जिस समय क्लास स्टार्ट होना था उस समय हुई। तो ये भी एक काल अवधि है, जिस समय कार्य होना होता है उस समय ही कार्य होता है। अब अपन कल से काल अवधि की परिभाषा पर चर्चा करेंगे, अभी का यह समय हो गया है। ओम नमः।